और अब हमारे साथ डॉक्टर एमपी सिंह साहब जुड़ चुके हैं, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी हैं गुरुग्राम के। स्वागत है आपका डॉक्टर एमपी सिंह साहब खबर अभी तक पर। नमस्कार सर। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, वैसे तो हर शहर के जो अधिकारी होते हैं सभी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है ऐसे मौके पर, लेकिन गुरुग्राम जो एक चमकता शहर है, न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश की पहचान है, वहां पर नियमों का पालन करवाना, वहां पर इस तरह के जो खतरे आते हैं, कोरोना जैसी बीमारियों के खतरे आते हैं, वो कितने बढ़ जाते हैं और कितना मुश्किल हो पाता है, और आप लोगों की तैयारी क्या है इस वक्त जब नए सिरे से अब फिर से नई नई गाइडलाइंस आ रही हैं सामने, नई नई पाबंदियों की बात हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर नासिर भाई हम देखें कि गुरुग्राम जिले के अंदर अभी केसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गए हैं जी और कल का ही डेटा देखें तो 294 केसेस आए थे हमारे पास और इसकी पूरी तैयारी कर ली है गुरुग्राम प्रशासन ने भी और स्वास्थ्य विभाग ने भी। हमने बच्चों के लिए जो आईसीयू वार्ड्स हैं वो इंक्रीज कर दिया गया है, हमने एक्स्ट्रा बेडेड लगा दिए हैं। सभी बेड जो है वो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि टीकाकरण का कार्य, तो गुरुग्राम एक ऐसा जिला है जो कि सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि अपने देश में 25 लाख की पॉपुलेशन वाले जिले में अग्रणी नंबर पे है, पहले स्थान पे है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बेनिफिशरी हमारे डेली टीकाकरण के लिए आ रहे हैं जी और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि प्रशासन तो अपनी तैयारियां कर रहा है, लेकिन जब तक हम स्वयं जागरूक नहीं होंगे और ऐसे सार्वजनिक स्थानों में जाने से नहीं बचेंगे, तब तक इस महामारी पे हम नियंत्रण नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपके माध्यम से सबसे अनुरोध करूंगा कि वो जो ये अभी आने वाला समय है इसमें हम अपने घर पे रहें, जब तक कि कोई जरूरी या ऐसा इमरजेंसी ना हो तब तक बाहर ना निकले, जिससे कि हम अपने घर में जो बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं उनका ज्यादा जो है ध्यान रख सके। ये ध्यान रखना है हमें। जी। अच्छा डॉक्टर एमपी सिंह जी, एक और बात है कि इस वक्त अभी भी बहुत से लोगों को अब ऐसा लगता है कि शायद अब ये जो पाबंदियां लग रही हैं ये सिर्फ अब कहने के लिए हैं। हालांकि हमने खतरा देखा था, हमने क्या माहौल हुआ था दूसरी लहर में हमारे देश के अंदर, हमारे शहरों के अंदर, वो हम सबको पता है। लेकिन बहुत से लोग सीरियस अभी भी अगर नहीं हैं तो ऐसे लोगों के लिए किस तरह की सख्तियां रहेंगी? और बहुत सी कंपनियां गुरुग्राम के अंदर हैं, बहुत से कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, तो वहां पर नियमों का पालन करवाया जाए, उसके लिए आपने अब अलग से क्या कोई और कोशिशें की हैं? बिल्कुल नासिर जी, आज ही सुबह 12 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों के डिविजनल कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के साथ और आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और उन्होंने स्पेशली ये जो 5 से 6 जिले हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, जहाँ पे कि केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसमें आपने देखा है कि गाइडलाइन जारी कर दी है 2 तारीख से लेके और 12 जनवरी तक स्कूल्स वगैरह बंद कर दिए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी एडवाइजरी जारी की है कि इसको सख्ती से पालना में लाया जाए। इवन जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज है या सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पे आने वाले लोगों से भी ये पूछा जाए कि आपका टीकाकरण हो गया है कि नहीं हुआ है, क्योंकि टीकाकरण एक ऐसा माध्यम है कि जो अपने फुली वैक्सीनेटेड हैं, अगर किसी कारण वो इन्फेक्टेड भी होते हैं तो उसमें वो सिवियरिटी नहीं है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जो 34 ओमिक्रॉन के केस गुरुग्राम जिले में हैं, उसमें हम देखें कि हमारे 31 जो है वैक्सीनेटेड हैं और 31 के अंदर कोई भी सिम्टम्स नहीं है। तो ये एक हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम सभी 100% वैक्सीनेटेड हों। तो सरकार पूरी तरह से प्रयास में है कि इसको सख्ती से इसकी पालना की जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात यह भी है कि अब कुछ गाइडलाइंस आई हैं और उसको आप लोग पालन करवा रहे हैं। अब सबसे अहम बात यहां पर यह है कि जो दौर हमने देखा था, लोग अपने प्रशासन पर कितना भरोसा करें, खुदा न खास्ता ईश्वर न करे ऐसी कोई स्थिति आ जाती है, हालांकि हमें उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लोग ख्याल रखेंगे और आप लोगों की तरफ से भी तमाम तरह की कोशिशें हैं, तो हमारा प्रशासन उन तमाम चीज़ों से, अस्पताल हमारे कितने तैयार हैं, प्रशासन हमारा कितना तैयार है, जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो कितना तैयार हैं इन चीज़ों को लेकर, कि वो स्थिति हमें दोबारा न देखनी पड़े, और हम कितना खतरनाक समझें इस नए वेरिएंट को, और ये क्यों इतना खतरनाक इसको कहा जा रहा है, और कोरोना के बढ़ते केस।
नासिर भाई, बहुत ही आपने सही अच्छा सवाल किया है। तो मैं आपके माध्यम से बता दूं सभी अपने निवासियों को जी। कि जो ओमिक्रॉन वायरस है ये एक इसी तरह का जैसे डेल्टा आया था जी। उसी का एक प्रारूप है, लेकिन चूंकि ये विघटन कर गया, ये म्यूटेशन करके आया है, इसलिए इसकी क्षमता पहले से कम हो गई है। ये हमारे जो इन्फेक्ट हो रहे हैं उनके किसी भी फेफड़े पे या कह लें कि जो हमारा लंग्स है उस पे जी। इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। यानी कि ये फैल तो बहुत तेजी से रहा है, लेकिन इसकी सिविरिटी इतनी नहीं है, इसकी गंभीरता इतनी नहीं है। अगर हम 34 केस की बात करें तो 34 केसों में कोई भी ऐसा केस नहीं है जिनके अंदर सिविरिटी नजर आ रही हो। जी। तो मैं इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है, जी। हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। जो सरकार के द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं, कोविड की अनुपालना उसकी हमें करनी होगी। हमें अपने को ये ध्यान रखना है, और जो भी ऐसे लोग जिनका अभी टीकाकरण नहीं हुआ है वो अपना टीकाकरण जरूर करवाएं और निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं। बहुत शुक्रिया। और हमें उम्मीद है अपने सरकार पर भी, प्रशासन पर भी भरोसा है और जनता पर भी भरोसा है कि जो नियम है उनका पालन सभी संजीदगी के साथ करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमपी साहब, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम बातचीत के लिए, और आपने अपील की खबरें अभी तक के माध्यम से। और इस वक्त बहुत ज़रूरी हो जाता है, कुछ दर्शक भी अगर हमारे साथ जुड़े हों, कॉल कर रहे हैं लोग, तो वो भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और ये जो खतरे बड़े हैं, नियम कड़े हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हम सब उसका पालन करें।